आप सबको नमस्कार। जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहा है, चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। आपको मैं संजय सिंह का बताने जा रहा हूं। संजय सिंह अभी खुशी मना ही रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाला में उनको बेल मिली। वो बात अलग है कि लीगली ईडी ने उसको अपोज भी नहीं किया। उसके अंदर एक लीगल पहलू है और एक पॉलिटिकल पहलू है। वो मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूं क्योंकि वो बहुत चर्चा हो चुकी है। अब बात करने जा रहा हूं कि अभी बेल की खुशी ही संजय सिंह मना रहे थे, पूरी तरह से उसको ग्रहण भी नहीं किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट से एक तकड़ा झटका पड़ गया है। असल में प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर बहुत सारे केसेस में फंस जाएं, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में फंस जाएं, बहुत सारे कोर्ट्स में आपके ऊपर एक्शन हो रहा हो, तो फिर आप प्रोफेशनली रोज कोर्ट ऑर्डर टू कोर्ट ऑर्डर जीते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं हमारे जो ऐसे कोर्ट ऑर्डर टू कोर्ट ऑर्डर जीते हैं, क्योंकि आपने कर्म ही, हरकतें ही इतनी कर दी होती हैं, चीजें ही आप पे इतनी हो रही होती हैं। तो क्या अब संजय सिंह वापस जेल जाने वाले हैं, उस पे मैं आपको चीजें समझा देता हूं। पर पहले एक पॉलिटिकल बात कीजिए। जब से संजय सिंह बाहर आए हैं, आपने देखा होगा कहां से सडनली सुनीता केजरीवाल जी, जो मिसेज हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, अभी भी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर हैं, रिजाइन करके वो राजी नहीं है, जबकि जेल के रूल्स के अनुसार, मैंने आपको, जो इस चैनल को फॉलो करते हैं वो जानते हैं, मैंने कहा था आपको कि वो जेल से मीटिंग्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि जेल के रूल्स हैं। किस तरह आप कैबिनेट को, आईएएस ऑफिसर्स को बुला सकते हैं, आप सेक्रेटरीज को बुला सकते हैं, आप स्टाफ को बुला सकते हैं। किस तरह आप जेल में बैठ के, गेस्ट हाउस नहीं है, होटल नहीं है कि मैं ऑफिस की जगह अपने होटल में हूं, किसी को भी बुला लूं और कुछ भी करवा लूंगा, आप जेल में हैं। तो आज उनकी एक सो कॉल्ड मीटिंग थी, वो कैंसिल हो गई क्योंकि ऑब्वियसली परमिशन कहां से दे सकता है जेल। वो बात अलग है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और एक ट्रायल बलून उन्होंने फ्लोट किया था, मुझे लगता है कि जो बार बार मिसेस केजरीवाल जनता के सामने आ रही थी। पर एक पॉलिटिकल ट्विस्ट हो गया उसके अंदर कि संजय सिंह की बेल हो गई। संजय सिंह की बेल के बाद वो मुखर चेहरा बने हुए हैं, वो रोज आके स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक बात थी कि वो अपने केस पे नहीं बोल सकते। अब वो अगर ईडी कोर्ट जाती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, वो देखने लायक होगा, क्योंकि वो तो अब केस पे खुल के बोल रहे हैं। सही गलत नेता जिस तरह बोलते हैं, आप जानते हैं कितना सही होता है उसके अंदर, कितना गलत होता है, क्योंकि पहले दिन से कहा जा रहा है कोई शराब घोटाला ही नहीं है, कट्टर ईमानदारी की सरकार है। जबकि विजय नायर, मनीष सिसोदिया साल साल से ऊपर से अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिस्टर सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल तो अभी जेल गए हैं। तो वही बातें कहते हैं, उनको दोहराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ईडी अब मनी ट्रेल पे भी पहुंच चुकी है। अगर आपने कल का हाईकोर्ट का ऑर्डर देखा हो तो आपको पता है कि मनी ट्रेल पे भी ईडी साफ साफ पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑर्डर था मिस्टर सिसोदिया को लेके, उसमें भी 338 करोड़ का एक मेंशन है। यहां पे भी एक मेंशन है मनी ट्रेल का। तो पैसा भी है, मनी ट्रेल भी है, पैसा खर्च भी हो जाए। मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है कि किसी ने महंगी घड़ी पहनी हो हाथ में और वो घड़ी कोई चोरी कर ले, और फिर वो चोरी करके घड़ी स्विमिंग कर रहा हो, और उसकी घड़ी, चोर ने जो घड़ी पहनी हो, वो स्विमिंग पूल में या ओशन में गिर जाए और डूब जाए, तो क्या घड़ी चोरी नहीं हुई? अगर आपने पैसा चोरी किया और उसको गोवा में या कहीं पे खर्च दिया, तो क्या पैसा चोरी नहीं हुआ? ये तो आप भी समझते हैं। कोई चोर आपकी चीज लेके जाए और उसके बाद उससे वो चीज गुम जाए, पानी में डूब जाए, तो क्या उसने आपकी चीज चोरी नहीं करी? ये बड़े सिंपल सिंपल से बातें हैं, पर टीवी पे बोलने के लिए बड़ा अच्छा रहता है कि मनी ट्रेल, ऑर्डर पढ़िए, मनी ट्रेल भी है। तो एक तो पॉलिटिकल एंगल हो गया कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं रह पाते मुख्यमंत्री, ऑनरेबल हाई कोर्ट में 3-4 पिटीशन डल चुकी हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तीनों चारों को डिसमिस किया है, कहते हुए, जब पहली में ही उन्होंने कह दिया था कि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, उसका एक अलग प्रोसेस है, कोर्ट की ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली एग्री करता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट के साथ कि अभी जो परिस्थितियां हैं, कोर्ट्स को इस इशू में नहीं घुसना चाहिए कौन मंत्री बनेगा, कौन सीएम बनेगा। उम्मीद की जाती है कि सीएम्स के अंदर मोरालिटी होगी, वो खुद रिजाइन कर देंगे। लालू प्रसाद यादव ने भी रिजाइन कर दिया था, अरविंद केजरीवाल नहीं करते। देखते हैं उससे क्या परिस्थितियां बनती हैं और क्या एक्शंस होते हैं। पर जैसा मैंने आपको पहले कहा था, वो सीएम रह नहीं पाएंगे जेल के अंदर
प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और लीगली भी गलत है। बहुत प्रोविजंस हैं ऐसे। हाँ, उस लीगल एक्शन को किसने लेना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट, वो एक एग्जीक्यूटिव ने लेना है, या अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, 1-2 महीने और चल गया, तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे लेगा, वो देखने वाली बात है। वो उस पर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन रहते हैं संजय सिंह पे। तो संजय सिंह तो अभी खुशियां मना रहे थे, एक तरफ पॉलिटिक्स चल रही है, शायद सोच भी रहे होंगे कोई भी बन सकता है सीएम। चीज तो खुली है उसमें, कौन बनेगा सीएम दिल्ली का अगर केजरीवाल की बेल नहीं होती जल्द। तो वहां एक केजरीवाल पे आखिरी जानकारी देते संजय सिंह पे आता हूं। तो उन्होंने एज यूजुअल ट्राई किया कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट जल्दी से सुन ले। तो सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली। ऑनरेबल सीजीआई ने कोई डेट और टाइम नहीं दिया कब सुनेंगे। जो एक मेंशनिंग होती है और एक टाइम पे चलता था, ये सीजीआई की वैसे खासियत है। सिर्फ इस केस में नहीं, बहुत केसेस में लोग पहले क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े काउंसिल्स लेके मेंशन करते थे। मेंशन मींस ओरली कोर्ट में बोलते थे और मैटर कई बारी जल्दी लग जाता था। इस सीजीआई ने बहुत एक स्मूथ प्रोसेस किया हुआ है। ईमेल कीजिए, वो ईमेल खुद चेक करते हैं, ईमेल देखते हैं, उसके बाद डेट देते हैं। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी जो अर्ली चाह रहे थे, इमीडिएट चाह रहे थे, स्पेशल बेंच कुछ नहीं है। जो नॉर्मल कोर्स है उसमें आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं मंडे को आएगा, जो भी आएगा नॉर्मल कोर्स है। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि वीआईपी, वी कैन नॉट हैव टू सेपरेट सीआरपीसी, एक वीआईपी के लिए, एक आम आदमी के लिए। इंसिडेंटली पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। अब आ जाते हैं संजय सिंह पे। तो संजय सिंह पे जैसे आपको पता है, एक क्रिमिनल केस, क्रिमिनल डेफेमेशन का केस गुजरात में चल रहा है, जिसपे उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ बोला था। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेके क्वेश्चन था। यूनिवर्सिटी ने डिग्री दिखाई हुई है, सबको बताई हुई है, सब जानते हैं। उसके ऊपर वो केस पे केस डालते रहते थे, प्रेस केस नहीं, प्रेस स्टेटमेंट पे प्रेस स्टेटमेंट देते रहते थे। हाईकोर्ट का ऑर्डर साफ था, यूनिवर्सिटी को पता है कि हमारा स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी मानती है, पर उन्होंने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑर्डर था जिसको हाईकोर्ट ने क्वॉश किया था। उस ऑर्डर के बाद उन्होंने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और इस तरह बोला, ऐसे लगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी, इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, फेक एक्टिविटीज में, फॉल्स और बोगस डिग्रीज देने में लगी हुई है। ऐसी इन्फ्रेंस आप निकाल सकते थे उनकी भाषा से। अब सोचिए, इतने बच्चे इंडिया और अब्रॉड गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं, आप पूरी यूनिवर्सिटी पे अगर ऐसा लाछन लगा दें तो उनकी डिग्रीज का क्या होगा। और किस बात पे लगा रहे हैं, क्योंकि आपकी एक पॉलिटिकल राइवलरी है एक व्यक्ति से जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। यूनिवर्सिटी का क्या लेना देना इससे। तो जिस तरह की बातें थी, तो यूनिवर्सिटी ने डिफेमेशन केस डाला कि जो स्टेटमेंट्स गुजरात यूनिवर्सिटी पे दी है, वो एक आम आदमी या प्रूडेंट आदमी अगर सुने, पढ़े, तो उसको लगेगा यूनिवर्सिटी डिग्री फॉल्स और बोगस देती है, फेक एक्टिविटीज करती है और गुजरात यूनिवर्सिटी की इमेज खराब होती है। ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने समन कर दिया था इशू। उसके ऊपर वो सेशन में गए, नहीं हुआ। हाई कोर्ट गए, नहीं हुआ। अब गए थे सुप्रीम कोर्ट राहत मांगने कि जो मैजिस्ट्रेट ने समन किया है उस समन को क्वॉश कर दिया जाए। जैसे मैंने आपको कहा था, समन्स के ऊपर प्रोसेस यही होता है कि समन अगर आपको आता है, जांच एजेंसी से अलग होता है, कोर्ट का अलग होता है, ये कोर्ट से आया है, क्रिमिनल डिफेमेशन का आया है, पर अगर क्वॉश हो जाए, केस क्वॉश हो जाए, तो आपको बड़ी राहत मिल जाती है। क्योंकि हाई कोर्ट में ही आर्ग्यू कर भी रहे थे कि बड़ी तेजी से केस चल रहा है। तो वैसे आपको पता है, अगर एमपी एमएलए पे केस हो तो वो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, वो कई बार तेजी से ही चलता है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स साफ होनी चाहिए। तो वो तेजी से चल रहा है, हवाला भी दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज, समन को स्टे हो सकता था, समन क्वॉश हो सकता था, केस क्वॉश हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर, मतलब हम इस केस में आपको राहत नहीं देंगे, हम इस केस के अंदर नहीं घुसेंगे, हम इस केस में ये आपको जो चाहिए कि केस ही डिसमिस हो जाए, नहीं होगा। ट्रायल होगी, आपकी जो बात है जाके आप ट्रायल कोर्ट के सामने रखिए, ट्रायल के अंदर साबित कीजिए। अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो फिर जैसा मैंने कहा, जेल होती है, सजा होती है। तो सुप्रीम कोर्ट से उस दिन राहत मिली एक स्कैम में। इस डेफेमेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। हाई कोर्ट ने पहले ही नहीं दी थी, ये आखिरी द्वार था जिससे आप समन क्वॉश कर लें, तो उस आखिरी दरवाजे ने भी रिलीफ नहीं दी। अब आगे जो होगा, एक केस, दूसरा, और कुछ लोग कह रहे हैं 2-4 केसेस और पेंडिंग है आम पार्टी के लीडर्स के ऊपर, फाइनेंशियल करप्शन को, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को, रूल्स को, वो सबको लेके, वो भी आने वाले दिनों में जल्द ही खुल के सामने आएंगे। भारत माता की जय।